चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि बच्चे के जो 1 to 10 ईयर्स की जो एज है ना, इसमें उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है कि एम आई बीइंग लव्ड और नॉट, एम आई बीइंग लव्ड और नॉट, मेरी केयर की जा रही है नहीं, इसलिए वो प्यार चाहते हैं, हगीज चाहते हैं। और इसलिए मेरे बच्चे रोज़ाना रात को कहते हैं बाबा हगियाँ पपियाँ करेंगे, मैं करेंगे ठीक है आज रात को। तो 10 से लेके 20 तक जो ये सेकंड ब्रैकेट है, इसमें उनकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल नीड है कि व्हाट माय पीयर्स थिंक ऑफ मी, और दूसरी हाउ एम आई लुकिंग। ये दोनों चीज़ें पेट लाइंस है क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की, व्हाट माय पीयर्स थिंक ऑफ मी एंड हाउ एम आई लुकिंग। और इसी वजह से तो हम कभी भी 1 से 10 साल तक हम बाल पे आधा घंटा नहीं लगाते थे बालों पे, या अपने आप को सेट करने में, या टाई पे, या वो अपनी शर्ट की सिलवट, शीशे को जरूरत से ज्यादा देखना ये चीज कब शुरू हुई? 13 ऑनवर्ड्स तो आप ना पीक पकड़ जाते हैं। अच्छा, छोटी उम्र में ना अम्मी अबू क्या करते थे, वो थान का कपड़ा लाके ना सारे बहन भाइयों को ना एक ही सूट सिलवा देते थे, और सारे बहन भाई ना सारे फोटो कॉपी लग रही थी। लेकिन उसके बाद आप टीनेजर्स में ये करें, बच्चे तो क्यामत बरपा ना हो जाए, आप भी करें, इसमें ना चेंज आना शुरू हो जाती हैं, रिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। मेरा भी वो जो भांजा है वो अभी हमारे सामने बड़ा हुआ है, और फुटबॉल अकेडमी में था अभी, ही इज नाउ टर्न्ड 14। अच्छा इब्राहिम, तो आई सी हिम, उसका जो स्टाइल है, हेयर स्टाइल और सब चीज़ें, मैंने उस दिन बोला, मैंने कहा यार तुम BTS आजकल उसने बिल्कुल बाहर दूसरा बनाए हुए, हाँ, लेकिन देखता नहीं, उसको पता नहीं था। लेकिन आई सॉ हल्का फुल्का यहाँ पे कुछ मैंने रिबन भी देखा, तो मैंने कहा यार थोड़ा ना नीड टू स्पेंड टाइम विद हिम नाउ। ये सिगरेट जो स्टार्ट की गई, सिगरेट वाज वेरी अनकॉमन जी पहले, बिल्कुल एक ना ये एक गलत और टैबू समझा जाता था। लेकिन रोल मॉडल्स को, पॉलिटिशियंस को पैसे दे के, और पूरे स्टार्स हायर किए गए जिनको सिगरेट्स के वो दिए गए और पिक्चर्स खिंचवाई गई। और ये अक्सर सिगरेट, जैसे इवन जो पेप्सी आप देख लें, पेप्सी लोग पीते नहीं है, ये शायद अफरीदी पेप्सी पीते हैं क्या? नहीं पीता है। ये स्पोर्ट्समैन है को यार, वर्ल्ड कप 1996 का जो वर्ल्ड कप था, उसका जो मेन वो था, वो उसमें ये था कि बीच में आ रहे हैं और ड्रिंक्स ब्रेक के अंदर पेप्सी और कोक के अंदर आ रहा है, हाँ, उसमें आ रहा होता है बेसिकली, उसमें होती गैटोरेड है, या उसमें होती जो है ना कोई जो है ना मे बी शिकंजबीन होगी, लेकिन पेप्सी उसमें आ रहा होता है। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब वो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोक उसने साइड पे रख के पानी का एक्वा, और वो जब लोगों देखा, और आपको पता है वो यानी देखे ना इन्फ्लुएंसर है ना, उसने कोक को किया साइड पे कि यार ये तो मैं पीता नहीं हूं, मैं पानी पीता हूं, ठीक है, और एकदम से जो है ना कोक का स्टॉक गिर गया, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड व्हाई? बिकॉज़ देयर इज एन इन्फ्लुएंसर जो इतना इम्पैक्ट रखता है बच्चों के माइंडसेट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर। तो ये चीजें असल में ना हॉलीवुड ने तो बहुत अर्ली पिकअप कर ली थी, और जो आपने एग्जांपल दिया ना, ये हॉलीवुड के अंदर 1950s में 40s की जो पुरानी फिल्में है ना, उसमें चाहे वो मेल एक्टर हो या फीमेल हो, दे वुड ऑलवेज हैव अ सिगरेट इन देयर हैंड्स। अगर आप पुरानी फिल्में देखो ना, तो वो पीछे उसके फिल्टर भी लगा हुआ है और बड़े स्टाइल से पी रहे हैं, मतलब उनका ना। और मैं आपको और बात बताऊं, मुझे एक बात याद है, चीवे पकड़ा गया हमें, चीवे ने मुझे कहा, मैंने आपको बताया भी था, एक मूवी थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की, ब्लैक डायमंड। अच्छा, उसमें लियोनार्डो जिस तरह सिगरेट पीता है ना, वैसे ऐसे करके, ठीक है, चीमी ने उसको देखने के बाद सिगरेट पीना शुरू की थी। इन्ना लिल्लाही, ये मेरा पुराना दोस्त है, मुझे बताया था कि उसको देखने के बाद सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और ये बहुत पुरानी बात है, ये पुरानी बात है। और वो जब जाहिर उसमें जो हम सीन था, उसके अंदर वो the way he was smoking ना, हाँ जिस तरह था, तो पहले उन्होंने डिकैप्रियो को उठाया, उसके बाद उससे कोई आते हैं इन्फिल्ट्रेट कराएंगे। अब देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, नोटिस हाउ इन लाइक कार्टून्स एज इनोसेंट एज टॉम एंड जेरी फॉर एग्जांपल, टॉम एंड जेरी के अंदर भी ना, जब टॉम जो है ना द कैट, उसने किसी बिल्ली को इम्प्रेस करना होता है ना, तो वो एकदम से सिगरेट निकालता है, और वो कॉबॉय कैप पहन लेता है, वो पहन लेता है, या वो हैट, वो सूट पहन लेता है, जैकेट, ठीक है ना, और एकदम से उसकी वॉक में एक स्वैग आ जाता है, ठीक है, एंड ही पुल्स आउट अ सिगार और अ सिगरेट, और फिर उससे वो हार्ट फूंके मार रहा होता है। देखें, ये बच्चे देख रहे हैं ना, अब आप बच्चों को क्या सिग्नल कर रहे हो? आप यू आर बेसिकली कंडीशनिंग चिल्ड्रन to believe this कि if you want to attract the opposite gender, you need to start smoking. Yeah. And because smoking is cool. Yeah. Smoking is good. Smoking is something that will make your personality more charismatic. ठीक है ना? तो ये vibe जा रही है. आप boy, cool, stud smoke करता है. अगर एक stud है जो smoke नहीं कर रहा, वो stud नहीं है. Macho आप हो. और देखो असल में reality से कितना दूर है. यही तो दजाली दौर है ना कि है कुछ और क्या कुछ है. असल में क्या reality है कि ये बंदा जो है इसके lungs फारिग हो रहे हैं. ये बेचारा जो है ये इसका स्टैमिना जीरो हो रहा है. ये किसी यानी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है जो कि अपने स्पोर्ट के बारे में सीरियस है, बिल्कुल, दे वुड नेवर बी हैविंग ए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड दे वुड नॉट बी हैविंग सिगरेट्स, ठीक है ना. आप जिस लाइफस्टाइल को पुश कर रहे हो, और ये मुझे याद है ये जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये हमेशा
बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं रोल मॉडल्स पकड़ने के लिए हमेशा से। एंड फॉर एग्जांपल यू नो दीज पेप्सी कोक वगैरह ये बहुत पुराने ब्रांड्स हैं, दीज आर मतलब ऑलमोस्ट मैं ख्याल को कोई 70-80 साल हो गए हैं, इतने पुराने ब्रांड्स हैं, लेकिन आज भी जो हर साल ना हर 2-3 साल के बाद ये अपने ब्रांड एम्बेसडर्स चेंज करते हैं। एंड द ब्रांड एम्बेसडर्स जो ये लेते हैं वो हर दफा वही लोग होते हैं जो उस मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा हिप यंगस्टर्स में होते हैं। ठीक है, तो एक जमाने में इमरान खान साहब पेप्सी के एम्बेसडर होते थे, फिर ये जुनून वाले भी आ गए, वाइटल साइंस भी आ गए, जुनेद जमशेद को उन्होंने ले लिया, आवाज द बैंड वो आ गया, हारून भी था और क्रिकेट के बहुत सारे लोग थे। तो इन्होंने ना ये बेसिकली, तो ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर आप वैसे बाहर बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेके तो आपके रोनाल्डिनियो और कितने स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जिनको ये अपना एम्बेसडर ले चुके हैं। और देखें कितना पैसा ये खर्च करते हैं कि व्हाई एन एड ऑफ पेप्सी इज शोड टू यू 1000 टाइम्स। आपने एक दफ़ा एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि पेप्सी बड़ी कमाल की ड्रिंक है, बस दे दी, काफ़ी है। या टपाल दानेदार का ऐड हर ओवर के बाद क्यों चल रहा होता है कि टपाल दानेदार ही कायनात की सबसे बेहतरीन चाय है, ताकि आपके सबकॉन्शियस में घुस जाए। और ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि व्हेन अ लाई इज टोल्ड टू यू 1000 टाइम्स यू बिलीव इट्स अ ट्रूथ एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि यार असल है। इवन मुझे याद है 1999 का पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच था, कैंडिया का इश्तिहार था उसमें बीच में, मुझे आज तक वो याद है कैंडिया का जो इश्तिहार था वो। क्यों इतनी रेपुटेशन थी उसकी, इतनी रेपुटेशन थी कि हम हाइकिंग करने मुजफ्फराबाद में थे, गए हुए थे, जिस घर के पास से गुजरे कैंडिया का इश्तिहार चल रहा है, और हम जब आके मैच देखे तो कैंडिया सबकॉन्शियस में बैठ जाए आपके। और यही वजह है कि ये लोग रेपिटेटिवली बताते हैं कि भाईजान आपके रोल मॉडल्स ये हैं और आपके जो है ना बंदे ये असल जिनको अपने फॉलो करना है ना वो ये हॉलीवुड स्टार्स हैं। चाहे वो जितनी मर्जी फिर, चाहे उनके अपने बाप का ना पता हो कौन है बाप उनका, लेकिन आपने इनको फॉलो करना है और वही हमें शो किए जा रहे हैं बार बार, ये तो उनका रेट है। और देखें जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जो इस किस्म के सेलिब्रिटीज होते हैं, दे मेक द वर्स्ट रोल मॉडल्स। उसकी वजह यह है कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ये वो लोग होते हैं जो अक्सर, मतलब मैं अपने ज़माना जाहिलियत में जब था तो आई वाज बिग इनटू लाइक हेवी मेटल म्यूजिक एंड हार्ड रॉक एंड ऑल दैट। जितने भी इनके रॉक स्टार्स थे ना, ये सारे वो तो इंतहाई बदतमीज़ लोग, और अपने होटल रूम्स को ट्रैश करने वाले, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले, यानी एनार्की फैलाने वाले, रिबेल अगेंस्ट द सिस्टम टाइप की यू नो मेंटालिटी के, हर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डू वट एवर यू वांट टू डू। इस तो ये नारे बड़े प्यारे लगते हैं आपको कि यार वाकई में यार आई वांट टू डू वट एवर आई वांट टू डू, यू नो मेरी मर्जी चलेगी, मैं जो चाहूँगा वो होगा। हालांकि आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बहरहाल आपके अंदर ये चीज़ पैदा होती है, और ये जानबूझ के ना इस तरह के बैड बिहेवियर को ना ग्लोरीफाई भी करते हैं। दे विल एक्चुअली ग्लोरीफाइड। ये नहीं कि देखो एक होता है ना कि एक बंदे ने बुरा हरकत की, आप उसको बताते हो कि ये जलील हुआ, माशरे में तबाह हो गया और यू नो इसका यानी कुछ नहीं बना इसका। बट नाउ जितने भी हीरोज़ आपको दिखाते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि शराब भी पी रहे होंगे, जिना भी कर रहे होंगे, गैम्बलिंग भी कर रहे होंगे, सारे काम। इवन जेम्स बॉन्ड फॉर एग्जांपल कितना फेमस हीरो कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद जो है यानी वो दिखाएंगे कि असल में हीरो यही है। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि जो बच्चे बच्चियां ये लोग देख रहे हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता ना कंडीशनिंग हो रही है। दे आर लुकिंग एट दीज पीपल एज, एंड द थिंग इज हॉलीवुड के बारे में हमारी माशाल्लाह मीडिया टीम भी ये बात अच्छी तरह जानती है। यू नो कैमरा एंगल्स प्ले अ ह्यूज रोल, बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेज अ ह्यूज रोल। आप एक ही सीन को दो डिफरेंट तरीकों से शूट करके यू कैन मेक द पर्सन लुक लाइक अ सुपर हीरो और यू कैन मेक अ पर्सन लुक लाइक अ विलन। डिपेंड करता है आपने कैमरा कहाँ से मूव किया। अगर आप उसके पाँव से शॉट शुरू कर रहे हैं और ऊपर तक लेके जा रहे हैं और फिर वो एपिक आसमानों की तरफ जा रही है ना, तो यू ट्राइंग टू, यानी ये ओपनिंग सीन में नॉर्मली हीरो इस तरह दिखाया जाता है कि हीरो सीन पे आया, उसके पाँव आते हैं टक टक, दो पाँव नजर आए एंड देन द कैमरा पैन। अभी कुछ बात ही नहीं हुई, आप जानते भी नहीं बंदा कौन है, लेकिन आप खामखा इंप्रेस हो रहे हो। क्यों? क्योंकि वो शॉट ही इतना एपिक था कि आप कहते हो वाह यार ये कौन है। हालांकि हो सकता है पता नहीं ये कौन शराबी कबाबी जानी कौन बंदा, हमें नहीं पता कौन है, बट बहरहाल उसको आपने ग्लोरीफाई कर दिया। एंड देन द साउंड ट्रैक दे विल यूज फॉर इट, दे विल यूज दैट काइंड ऑफ साउंड ट्रैक जो कि यूथ के साथ ना रेजोनेट करेगा। इट विल चेंज योर इमोशंस। दिस इज व्हाई म्यूजिक हैज सच अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फीलिंग्स एंड बिहेवियर। आप देखो